हेलो बीएससी थर्ड ईयर, कैसे हैं आप लोग। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आइडियोमेट्री देखा था। नोट्स भी मैंने उसमें प्रोवाइड करा दिया था, जो कि रेडॉक्स टाइट्रेशन का एक प्रकार था। ठीक है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक मिनट वायर साइकिल है। रेडॉक्स टाइट्रेशन दो प्रकार का था, एक आइडियोमेट्री था और दूसरा आइडोमेट्री। और मैं फिर चैलेंज ही मैं कह रहा हूं, या कहो कि मैं पेपर आउट करा रहा हूं कि यह दोनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में इस साल आने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो आइडियो हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे आइडोमेट्री, IODO। वो क्या था? IODI। ठीक है, आज के टॉपिक का नोट्स प्रीवियस वाले आइडियोमेट्री में ही कंक्लूडेड है, तो नोट्स आप पिछले लेक्चर से आप ले सकते हो। ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आज समझना पड़ेगा, तभी आप इसमें लिख पाओगे और समझ पाओगे। और ध्यान देते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे आइडोमेट्री। आइडोमेट्री, तो आइडो जो आता है वह आता है आयोडाइड आयन से, और जो आइडियो था वह था आयोडीन से। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम आयोडीन नहीं लेते हैं, हम यहां पर आयोडाइड आयन लेते हैं। दोनों में पहला जो बेसिक डिफरेंस है कि आइडियो में हम आयोडीन लेते हैं, और आइडो में, इस वाले में IODO, आइडो में हम आयोडाइड आयन लेते हैं। ठीक है, तो इन आइडोमेट्री आयोडाइड आयन इज टेकन, आयोडाइड आयन इज टेकन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि आयोडाइड आयन तो सिंगल एग्जिस्ट करेगा नहीं कि सीधे आयोडाइड आयन ले लें, तो कैसे लेते हैं हम बेटा? पोटेशियम आयोडाइड का एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूशन लेंगे पानी के साथ, और यह टूटेगा K+ और किसमें? I-। तो यही आयोडाइड आयन इज टेकन इन आइडोमेट्री। ठीक है, एंड दिस आयोडाइड आयन act as a reducing agent। वहां पर आयोडीन क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। यहां पर यह क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मींस क्या होगा? I- है 2I, यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। एक मिनट, लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब यह किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर जो है आयोडाइड आयन हम ले रहे हैं, और दिस आयोडाइड आयन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इस रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और यही टाइट्रेशन क्या कहलाता है? आइडोमेट्री। उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सहायता से रिड्यूसिंग एजेंट कैलकुलेट कर रहे थे। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, इसमें क्या होता है? स्टार्च टेकन एज अ इंडिकेटर। अब आयोडाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मतलब इसका किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे देखो, हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, उसका रिएक्शन हम आयोडाइड आयन से कराएंगे, तो यह आयोडाइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो जब लूज करेगा तो यह किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। हो रहा है क्लियर? और यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यह दे रहा है तो यह ले रहा है। तो जब ले रहा है तो यह किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो कि मैं ऊपर लिखा हूं। तो इसका मतलब यहां पर यह क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कॉमन एग्जांपल में एक ले रहा हूं, MnO4 पे माइनस
प्लस, बैलेंस नहीं करूंगा, ध्यान दीजिएगा, 2i माइनस, कॉन्सेप्ट समझना है, या Mn2 प्लस और आयोडीन। यहां पर यह किस स्टेट में है, +7, यहां पर यह क्या है, -1, +7 से कहां चला गया, +2 में, या -1 से कहां चला गया, 0 में। तो +7 से +2 में जा रहा है, तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो, क्लियर हो रहा है। और आयोडाइड आयन हम ले रहे हैं, तो आयोडाइड आयन ले रहे हैं तो किस स्टेट में है, -1 स्टेट में। इलेक्ट्रॉन लूज करके कहां जा रहा है, 0 में। तो मतलब यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में क्या आ रहा नहीं आ रहा है। तो आयोडोमेट्री में हम आयोडीन लेते हैं, और आयोडीन लेते हैं, वह क्या प्रोड्यूस करता है, आयोडीन प्रोड्यूस करता है। और आईडीओ में हम आयोडीन लेते थे और आयोडाइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट उल्टा है। तो आयोडाइड से आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है, इस आयोडीन को हम बोलते हैं लिबरेटेड आयोडीन या इनडायरेक्ट आयोडीन। इनडायरेक्ट आयोडीन क्यों ले रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयोडीन इसमें बन रहा है, वे डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, आयोडाइड लिए हैं। उस आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट था, जो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके आयोडीन क्या कर रहा है, लिबरेट या प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लिबरेटेड आयोडीन बोल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम आयोडीन का अमाउंट कैलकुलेट कर ले इस टाइट्रेशन में, आयोडाइड से आयोडीन मिल रहा है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा या गौर फरमाइएगा। पुष्पा मूवी आ गई, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, इस भी पुष्पा ही है, ठीक है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, मैं भी देख रहा हूं आजकल, तो झुकेगा नहीं, यहां देख बेहुदा, आयोडाइड आयन से आयोडीन बना, ठीक है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन हम पता कर लें, किसका, आयोडीनवा का, तो इसकी सहायता से हम इसका कंसंट्रेशन पता कर लेंगे। बोलो भाई, अरे मेरे भाई, इससे रिएक्शन किया तो यह कन्वर्ट हो गया आयोडीन में, तो इस आयोडीन का कंसंट्रेशन हम पता जब कर लें तो इसका पता नहीं हो जाएगा। तो हमारा यही मेन उद्देश्य है कि जो आयोडोमेट्री में आयोडीन लिबरेट या बन रहा है, उसका अमाउंट हमको कैलकुलेट करके किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसंट्रेशन पता करना है। बातों को समझें आप। अब ध्यान दो, क्या करना है आपको। अब हम यहां पर लेंगे, इसको मिटा दूं मैं, जहां ज्यादा छेक रहा है, मिटा जाए। सब पुष्पा लिख रहे हैं आजकल, हाँ, एग्जाम कोई नहीं दे रहा है, देख लो, अच्छी पिक्चर है, वो भी जरूरी है जीवन में, पढ़ लिख के कोई राजा वाजा नहीं हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या हम लेंगे, ब्यूरेट बनाते हैं, समझो थोड़ा सा। यह ब्यूरेट ले लिए, ठीक है, ये हमने ले लिया कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क मैंने ले लिया। इस कोनिकल फ्लास्क, इसको हम क्या बोलेंगे, कोनिकल फ्लास्क, इसको हम बोलेंगे ब्यूरेट, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क में हम लेंगे पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, जो यहां से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, I माइनस, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, I माइनस, और यह I माइनस किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो। और इसी में हम ऐड कर देंगे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे MnO4 माइनस, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस, ठीक है। अब हमने यहां पर, यहां मैं लिख रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट I माइनस,
प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस, यही ना लिया गया है। और इसमें हम क्या ले रहे हैं, स्टार्च एज अ इंडिकेटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमाग लगाएंगे खट से आपको समझ में आ जाएगा। अभी ब्यूरेट का यहां पे कोई काम नहीं, सारा हैप्पी बर्थडे हम लोग कोनिकल फ्लास्क में ही कर रहे हैं। कोनिकल फ्लास्क का हैप्पी बर्थडे देखो, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन मिला, आयोडाइड मिला, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने इसमें डाल दिया। अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जब रिएक्शन कर रहे थे, अभी दिखाया हूं, तो इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, आयोडीन। अभी इससे पहले मिटाया हूं तो, और इसी आयोडीन को हम क्या बोल रहे हैं, लिबरेटेड आयोडीन। क्या बोल रहे हैं, लिबरेटेड आयोडीन, ठीक है। और इसमें यहां आपने क्या डाला है, स्टार्च। यह स्टार्च इस लिबरेटेड आयोडीन से रिएक्शन करके बना लेगा स्टार्च आयोडीन का कॉम्प्लेक्स। पहले सॉल्यूशन कलरलेस रहा होगा, जब इन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन हुआ, तो जब आयोडीन जैसे ही बनेगा, इस आयोडीन से यह स्टार्च क्या कर लेगा, रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। सर इस कोनिकल फ्लास्क में जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का रंग हो गया, ब्लू कलर हो गया, ठीक है। यह जो आयोडीन लिबरेट हुआ है, आयोडीन किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, आयोडाइड नहीं, कंफ्यूजन ना हो। पहला स्टेप रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों के रिएक्शन से बना आयोडीन। यह आयोडीन हैलोजन किसकी तरह काम करता है, यह आयोडाइड आयन है, पगलाना मत, यह आयोडीन है, यह किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब जो इस कोनिकल फ्लास्क में ब्लू कलर में आयोडीन आया, स्टार्च के साथ रंग बनाया, यह किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कोनिकल फ्लास्क में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला, तो यहां पर हम क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फेट, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम थायोसल्फेट। अब हम स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर से खोलेंगे तो इसका सॉल्यूशन, कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन था उसका रंग क्या था, ब्लू कलर था। बोलो, कोनिकल फ्लास्क में जो कलर था वह ब्लू कलर हो गया, स्टार्च लिबरेटेड आयोडीन के साथ रिएक्शन किया और ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब आपने स्टॉपर खोला, यहां से सोडियम थायोसल्फेट गिरता जाएगा, तो सोडियम थायोसल्फेट जब नीचे आएगा Na2H2O3, यह रिएक्शन करेगा किससे, आयोडीन से। किस आयोडीन से, इस वाले आयोडीन से। तो जब इस रिएक्शन इसमें आयोडीन से करता जाएगा, तो यह आयोडीन यहां से निकलता जाएगा, यही ना मतलब होगा, यह इससे रिएक्शन करेगा। यह किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। यह किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर हो रहा है। तो रिएक्शन मीडियम में I2 का अमाउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, देखो Na4S4O6 प्लस 2I माइनस, इसका यहां पे कंसंट्रेशन क्या है आपको नोन है। तो रिड्यूसिंग एजेंट गिरता जाएगा, आयोडीन से रिएक्शन करता जाएगा। तो जब आयोडीन से रिएक्शन करता जाएगा, तो जो सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, आयोडीन का अमाउंट कम होता जाएगा ना, रिएक्शन करता जाएगा, तो स्टार्च अकेले हो जाएगा। तब बोलो, आयोडीन तो सब इसमें चला गया, आयोडाइड में। अब यहां पर क्या हो गया, कलर लेस। तो यहां पर जो इंड पॉइंट होगा वह ब्लू कलर, यहां देखो, यहां क्या था, कलरलेस था। कलरलेस से कहां गया, ब्लू कलर, ब्लू कलर से कहां गया, कलरलेस। तो यही जो कलरलेस होगा, यही क्या होगा, इंड पॉइंट होगा। और इसी इंड पॉइंट पर आप स्टॉपर को रोक दोगे। अब क्या करना है आपको, सोडियम थायोसल्फेट का आपको अमाउंट पता है, इसकी सहायता से आप इस आयोडीन का अमाउंट पता कर लोगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैलकुलेशन आपके बीएससी में नहीं है। और जब इसका पता कर लोगे, तो आप MnO4 का भी क्या पता कर लोगे, अमाउंट पता कर लोगे। तो दिस इज द टोटल आपका आइडोमेट्रिक कैलकुलेशन, टाइट्रेशन हुआ। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आयोडीन, यह क्या है, बैक टाइट्रेशन है।
यहाँ पर आयोडीन बन रहा है, इस यहाँ की सहायता से इसमें कंसंट्रेशन का अमाउंट पता कर रहे हैं जो बन रहा है। अब बन जाने के बाद इसकी सहायता से इसका अमाउंट हम पता करेंगे। वह क्या था? डायरेक्ट टाइट्रेशन था, आइडियोमेट्री। आई होप समझ में आया होगा। बोलो। तो यह आपका मैंने एसिड बेस समाप्त कर दिया, दूसरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन समाप्त कर दिया, तीसरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, चौथा रेडॉक्स जो कि आइडियो था और आइडो था, यह मैंने समाप्त कर दिया। तो बीएससी थर्ड ईयर का गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और किसी यूनिवर्सिटीज के जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन थे मैंने सब समाप्त कर दिया। अगला जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, जो कि 2 वीडियो लगेगा, वो भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सेपरेशन टेक्निक, चैप्टर फिनिश। एरर एंड इवेल्युएशन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, और मीन मीडियन मोड जो आप सब जानते हो निकाल लोगे। तो आई होप समझ में आया होगा। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Okay, thank you for watching MP Single Concept. Thank you.